मुंबई में ईद मिलादुन्नबी शांतिपूर्वक मनाया गया। मुंब्रा में भी ईद मिलादुन्नबी जुलूस धूमधाम से निकाला गया। किसी भी प्रकार विवाद नहीं हुआ। वहीं ठाणे शहर की भिवंडी में ईद मिलादुन्नबी जुलूस में हंगामा हो गया। हालांकि पुलिस ने इस पर काबू पा लिया है। गणपति विसर्जन के दौरान पथराव के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल था। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक इधर उधर घूम रहे थे। दोपहिया वाहनों और रिक्शाओं पर झंडे लगाए और नारे लगाए। ये हंगामा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर हुआ। गुस्साए लोगों ने रिक्शा को पलट दिया। भीड़ ने तोड़फोड़ की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को हटा दिया। छत्रपति महाराज चौक परिसर में सभी दुकान बंद करा दी गई। जब जुलूस शुरू हुआ तो कुछ युवक बाइक चला रहे थे। इसके बाद टक्कर लगने का मामला सामने आया। इसके बाद बवाल बढ़ गया। गणपति विसर्जन को लेकर भिवंडी में हुई थी झड़प। आपको बता दें कि भिवंडी में इससे पहले रात करीब 12:30 बजे गणपति विसर्जन को लेकर दो समूहों में झड़प हो गई थी। दो समूहों के बीच झड़प के दौरान बंजार पट्टी नाका पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ को काबू करने, तनाव को कम करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। श्री विश्वकर्मा समाज द्वारा श्री भगवान विश्वकर्मा महापूजा का भव्य रूप से आयोजन दहिसर राधा कृष्ण हॉल में किया गया। मुंबई के दहिसर पूर्व रावलपाड़ा में श्री विश्वकर्मा समाज दहिसर की तरफ से 17 सितंबर को राधा कृष्ण हॉल में सार्वजनिक श्री विश्वकर्मा महापूजा का आयोजन समाज की तरफ से किया गया, जिसमें विश्वकर्मा समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग भी महापूजा में पहुंचकर श्री विश्वकर्मा भगवान का दर्शन लाभ लिया। यही नहीं, सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। राम और विश्वकर्मा द्वारा पिछले 20 सालों से दहिसर में सार्वजनिक श्री विश्वकर्मा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा एवं समाज के कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए उसके बारे में उन्होंने संदेश दिया कि भगवान विश्वकर्मा किसी एक समाज के नहीं हैं। भगवान विश्वकर्मा सभी समाज के हैं, क्योंकि वे विश्व के निर्माण करता है। ऐसी जानकारी विश्वकर्मा समाज की तरफ से और विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामाशंकर विश्वकर्मा एवं अन्य लोगों ने जानकारी दी। इस कार्यक्रम में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विभाग प्रमुख माननीय नगर सेवक उदेश पाटकर, नगर सेविका सुजाता पाटेकर और भारी संख्या में महानुभाव मौजूद थे। विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा द्वारा सभी आए हुए महानुभावों और मेहमानों का रामा विश्वकर्मा द्वारा शॉल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और सम्मान किया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विभाग प्रमुख माननीय नगर सेवक उदेश पाटेकर के शुभ हस्तों से विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। श्री विश्वकर्मा समाज की तरफ से भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जहां पर विश्वकर्मा समाज के लोगों और अन्य समाज के लोगों ने आकर भंडारे के महाप्रसाद का आनंद उठाया। सभी गणमान्यों ने महाभंडारे का प्रसाद खाकर भाव विभोर हो गए। पिछले 20 वर्षों 22 वर्षों पूजा हो रहा है। ये पूजा में सर्व समाज के लोग जमा होते हैं और बहुत खुशी होती है कि इतना भी मुंबई शहर बिजी रहते हुए लोग ईश्वर भगवान की जयंती पे इकट्ठा होकर संबंध करते हैं। आगे आज 20-22 साल में अध्यक्ष रहा हूँ। आगे नए कमेटी गठन होगी। सभी भाइयों से विनती करता हूँ कि आगे यहाँ सदस्यता लें, आगे समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पूजा है, आप उपस्थित हैं मुंबई में। विश्वकर्मा भगवान की कृपा से सारी सृष्टि में जो रोजगार है, व्यापार है, कल पुर्जे है, मशीनरी है, फैक्ट्री है, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग रोजगार पाते हैं, अपने जीविकोपार्जन में लगे हैं, सब विश्वकर्मा भगवान के पास है। और भारतवर्ष ही नहीं, सनातन धर्म में जहाँ जितनी पुरियाँ हैं, जितने स्वर्ण मंदिर हैं, सब हमारे विश्वकर्मा भगवान के द्वारा निर्मित हैं। अयोध्या पूरी हुई, चाहे काशी पूरी हुई, द्वारका पूरी हुई, हाँ, स्वामी जगन्नाथ पूरी हुई, तो हमारे विश्वकर्मा भगवान ने पुरियों का निर्माण किया। विश्वकर्मा भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, किसी जात विशेष के नहीं हैं, वो सारे समाज के लिए पूजनीय हैं, सबके लिए पूजनीय हैं, सबके भगवान हैं। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। आज पूजा में उपस्थित हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? गणेश विसर्जन है। विश्वकर्मा समाज में विश्वकर्मा महापूजा आयोजित की है। रामा विश्वकर्मा, युवा विश्वकर्मा और उनके सभी जो कार्यकर्ता है, विश्वकर्मा पूजा के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि रामा विश्वकर्मा सालों से बहुत ऐसा अच्छे काम करते कि हम देखे क्या गांव से लेके पूरा जाके गरीब बच्चों को जिसको अनाज नहीं है उसको अनाज देने का काम करते हैं।
जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है उनको किताबें देते हैं। और दुगना के लिए आरोग्य के लिए भी देखते हैं तो हम रक्तदान शिविर भी वो अच्छा कार्यक्रम करते हैं। तो रक्तदान वो एक ऐसा कार्यक्रम है जो दूसरों को जीवदान मिलता है। और वो माध्यम से मैं तो एक ही कहूँगा कि वो समाज को एक साथ रखने के लिए बहुत अच्छा ऐसा काम ये समाज के माध्यम से कर रहे हैं और भविष्य में भी वो ऐसे ही अच्छे काम करते रहे, यही हम उनको दुआ देते हैं। और आज हमें बुला के हमारा सम्मान किया, इसलिए हम उनको धन्यवाद। विश्वकर्मा पूजा में आप लोग उपस्थित हैं। आज यहाँ पे विश्वकर्मा समाज की ओर से 22 वर्षगांठ पर यहाँ पे श्री विश्वकर्मा भगवान की पूजा के आयोजन किया गया है। और इसी अवसर पर यहाँ पे उपस्थित पूरा सारा विश्वकर्मा समाज और हमारे यहाँ के नगर सेवक श्री पाटिल और सारे ये समाज के लोग खास करके सारी विश्वकर्मा समाज के भाई बहनों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। और इसमें विशेष करके जिन्होंने ये कार्यक्रम में अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत की है, ऐसे सारे लोग हैं, उन्होंने रामाबाई भी है। और हर साल की तरह सभी समाज के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम जो रामाबाई कर रहे हैं, वैसे ये सिर्फ विश्वकर्मा समाज के ही सारे समाज के लिए काम करते हैं। तो मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही आने वाले अनेक साल भी कार्य उनके हाथों से होता रहे। और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सोलापुर में यातायात विभाग द्वारा रोड रोलर को बुलेट साइलेंसर पर चलाया गया। 200 से ज़्यादा तेज आवाज़ वाले साइलेंसर पर रोड रोलर चलाया गया। साइलेंसर वाली 2000 से ज़्यादा फैंसी नंबर प्लेट नष्ट कर दी गई। पुलिस कमिश्नर एम राजकुमार के सत्ता संभालने के बाद फैंसी नंबर प्लेट और तेज आवाज वाले साइलेंसर को जब्त करने का अभियान चलाया गया। इसके बाद सोलापुर सिटी ट्रैफिक ब्रांच की ओर से 200 साइलेंसर और 2000 फैंसी नंबर प्लेट को नष्ट कर दिया गया। साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। सोलापुर ट्रैफिक ब्रांच ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। इसलिए ट्रैफिक विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही की सोलापुर के आम लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। ज्यांचे आदेश चालू आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये मोटरसायकलचे जे मॉडिफाय सायलेन्सर आहेत, 80 नंबर प्लेट्स आहेत, याच्यावरची कारवाई मागच्या 6 महिन्यापासून चालू आहे। त्याच्यामध्ये जे आतापर्यंत आपण जप्त केलेले सायलेन्सर आहेत किंवा काढून घेतलेले पाटे त्याला ज्या ठिकाणी नष्ट करण्याचं काम केलेलं आहे। अशाच प्रकारच्या कारवाई भविष्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे। त्याच्यामुळे सर्व सोलापूरवासियांनी जे वाहतुकीचे नियम आपण दिलेले आहेत त्या नियमाप्रमाणे सगळ्यांनी चालावं। सगळ्यांनी जे योग्य नंबर आहेत ते आपल्या गाडीवरती टाकावे। ट्रिपल सीट चालू नये, मोबाईल टॉकिंग असेल, विदाऊट हेल्मेट असेल, मॉडिफाय सायलेन्सर असेल, तसेच रेसर गाड्या, काही गाड्या आपल्या शहरामध्ये आलेल्या आहेत की त्या मोठ्या प्रमाणामध्ये शहरामध्ये मोठा आवाज करून चालत आहेत। अशा एका गाडीवरती सुद्धा आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याचे नंबर घेऊन आपण त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल करणार आहे। त्याच्यामुळे सगळ्यांनी जे वाहतूक नियम आहे त्याचं पालन करावं आणि पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावं। आज किती सायलेन्सरवरती बुलडोजर फिरवण्यात आलेला आहे त्याचा काही आकडा सांगा? जवळपास 200 सायलेन्सर आज आपण डिस्ट्रॉय केलेले आहे आणि 80 नंबर प्लेट बऱ्याच आहेत, याच्यावरती आपण कारवाई केलेली आहे। त्या किती आहेत? ठीक आहे, अंदाजे आपला जवळपास 2-3 हजार तरी असतील। सर या आता ही कारवाई जी होती दक्षिणकडली होती, आता उत्तरकडली दोघांची पण मिळून कारवाई, पुन्हा शहरातली जेवढे आपण आतापर्यंत जमा केली सगळ्यांची आपण कारवाई या ठिकाणी केली।